इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये बुक्स पर्सनल एक्सपीरियंस से चूज की गई हैं, जिसे पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम में या किसी भी स्कूल एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक है कि आपको ये बुक्स अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ही सारे स्टूडेंट्स को परेशान भी करता है, बट तुम्हें पता है कि इसकी स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुम सही बुक को चूज़ करते हो, सही बुक को रीड करते हो, तो तुम्हारे लिए कोई भी सब्जेक्ट बहुत ईजी हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफाइल स्टडी। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th में एसएसटी के लिए हमें कौन सी बुक रीड करना कंपलसरी है। देखो, बुक्स मार्केट में बहुत सारी है और सारी बुक्स अच्छी भी हैं, बट उनमें से कौन सी बहुत अच्छी है, आज हम सिर्फ उस बारे में बात करेंगे। तो वन एंड ओनली एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो मैं हर सब्जेक्ट में कभी नहीं कहता कि तुम्हें स्किप करनी है। एनसीईआरटी से अच्छा मटेरियल तुम्हें और किसी भी बुक में नहीं मिल पाएगा। देखो, एसएसटी पढ़ने के लिए तुम्हें एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड करना बहुत जरूरी है। जब तुम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ में रखो। तुम्हें जैसे जैसे तुम लाइंस को आगे पढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन इस पैराग्राफ से पुल आउट किया गया है। मतलब तुम्हें पूरी तरह से 100% पेपर तुम्हें एनसीईआरटी से ही मिलेगा। एनसीईआरटी से बाहर कभी भी पेपर नहीं आता। अब रही बात कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है दैट एनसीईआरटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 10th एसएसटी एग्जाम। क्योंकि अगर 100% लाना है तो एसएसटी में तुम्हें एनसीईआरटी तो रीड करनी ही पड़ेगी, वो भी थॉरली रीड करनी पड़ेगी, लाइन बाय लाइन ईच एंड एवरी वर्ड को ध्यान से रीड करना पड़ेगा। साथ ही उसके जो इंटेक्स एक्सरसाइज है और जो बुक एक्सरसाइज है, इसको भी तुम्हें कंप्लीटली सॉल्व करना है। कंप्लीटली सॉल्व करने से फायदा ये होगा कि तुम्हें नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। देखो, ये तो बात थी एनसीईआरटी की, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिसको हम निग्लिजिबल कर ही नहीं सकते। कोई चांस ही नहीं है, इस बुक का कोई कंपटीशन नहीं है। अब बात करते हैं रेफरेंस बुक की। किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी के लिए रेफरेंस बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें तुम उसी क्वेश्चंस को, उसी थ्योरी को जिसको तुमने ऑलरेडी एनसीईआरटी में रीड कर रखा है, उसको किसी नए व्यूइंग एंगल से भी देख सकते हो। इवन नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस और इंक्रीज हो जाते हैं और क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछे जाते हैं वो भी पता चल जाता है। सो अगर मैं बात करूं किसी एक रेफरेंस बुक की, तो मेरे पास 2 बुक्स हैं और दोनों के ही अलग अलग फायदे हैं। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑल इन वन, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की आती है। ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। देखो, अच्छी इन द सेंस कि जब तुम इस बुक को रीड करना शुरू करोगे एनसीईआरटी के बाद, तो तुम्हें ऑब्वियसली लगेगा कि इसमें मटेरियल कम दिया हुआ है, एनसीईआरटी में मटेरियल ज़्यादा है। बट तुम अगर बात करो ना शूटिंग पॉइंट्स की, यानी बुलेट पॉइंट्स की, तो वो तुम्हें ऑल इन वन में बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। बुलेट पॉइंट इन द सेंस कि अगर तुम किसी पूरे पैराग्राफ के सिनेरियो की बात करो तो वो तुम्हें ऑल इन वन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। ऑल इन वन की जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि इसके थ्योरी में बुलेट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे दिए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सरसाइज में क्या है। तो देखो, इसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को नंबर वाइज डिवाइड करके रखा गया है। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 5 मार्कर, ऐसे 3 मार्कर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हैं कि कौन से टॉपिक से किस मार्क के क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछा जा सकता है। देखो, इससे बेनिफिट एक चीज़ और मिलेगा, क्योंकि जो तुम्हारे 1 मार्कर क्वेश्चन है ना, वो इस बुक में काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए हुए हैं। मतलब अगर तुम सारे 1 मार्कर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारे एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, डेट वाइज क्वेश्चन, मैप वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, उनके डायरेक्ट आंसर तुम्हें लर्न हो जाएंगे। तो ये तो बात थी इसकी। लेकिन अगर मैं बात करूं एक फ्लो चार्ट की, जो कि एसएसटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लो चार्ट इन द सेंस कि जैसे सपोज करो कल एग्जाम है, तो तुम आज तो पूरा सिलेबस रिवाइज कर नहीं सकते। उस टाइम पे तुम्हें एक फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट होगी। वो फ्लो चार्ट तुम्हें ऑल इन वन में भी मिलता है। एग्जाम आइडिया जो सेकंड बुक है, तुम्हें उसमें भी मिल जाएगा। ये जो बेनिफिट्स थे ये थे ऑल इन वन के। अब मैं बात करता हूँ सेकंड रेफरेंस बुक की, जो कि थी एग्जाम आइडिया। अब एग्जाम आइडिया में क्या बेस्ट दिया हुआ है। देखो, एग्जाम आइडिया की बात करें तो एग्जाम आइडिया एक तरह से क्वेश्चन बैंक होती है, उसमें थ्योरीज नहीं होती। तो वो क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये जानते हैं। अब जैसे ही तुम एग्जाम आइडिया में चैप्टर ओपन करोगे, सबसे पहले तुम्हें मिलेगा फ्लो चार्ट। वो फ्लो चार्ट इतना डिटेल्ड फ्लो चार्ट है, हालांकि फ्लो चार्ट तुम्हें ऑल इन वन में भी मिलेगा, बट मुझे पर्सनली एग्जाम आइडिया का फ्लो चार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करके देते हैं वो। तो डिटेल एनालिसिस के बाद जो फ्लो चार्ट बना होता है, उस पूरे फ्लो चार्ट को पढ़ते ही तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। सो ये तुम्हें हेल्प करने वाला है एग्जाम के एक दिन पहले, जब तुम्हारे पास टाइम कम होगा और तुम्हें पूरे चैप्टर का रिवीजन करना होगा। सो ये जो फ्लो चार्ट होगा एग्जाम आइडिया में, ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा इंटायर सिलेबस को शॉर्ट टाइम में रिवाइज करने के लिए।
इसके जस्ट बाद ही तुम्हें क्वेश्चन बैंक की तरह क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। इस बुक में जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत ही ज़्यादा सेटल्ड क्वेश्चन आंसर है। देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछा जाता है। देखो ये जो जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो तुम्हें ऑल इन वन में भी मिलनी थी, इसमें मिलनी थी, बट ऑल इन वन में जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मतलब जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके बारे में दिया गया है। वो क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने वो बहुत ही ज़्यादा सटीक पॉइंट दिया गया है। बट जो नए टाइप के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आते हैं ना, वो तुम्हें मिलेंगे एग्जाम आइडिया में। मतलब अगर इन दोनों बुक के कॉम्बिनेशन से तुम अगर अपनी स्टडी को रखते हो तो तुम्हारी स्टडी में 100% गेन करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं होगा। मतलब तुम एनसीईआरटी के बाद एग्जाम आइडिया और ऑल इन वन को पढ़ के तुम 100% गेन कर सकते हो। देखो मैंने वो सारी बुक्स तुम्हें बता दी जिस बुक्स में तुम्हें थ्योरी मटेरियल या फिर एक क्वेश्चन आंसर बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अब बात आती है कि तुम्हें प्रैक्टिस किस बुक से करनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन बैंक भी तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो देखो इसके लिए अगर एसएसटी में 100% लाना है सो यू मस्ट नीड टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब देखो कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये बहुत मैटर करता है। सब लोग कहते हैं कि 10 ईयर्स का कर लो, 7 ईयर्स का कर लो, 5 ईयर्स का कर लो, बट यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीट करने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन लंबा होता जाता है पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस भी चेंज हो जाते हैं, पैटर्न्स ऑफ पेपर भी चेंज हो जाते हैं। अब देखो इसके लिए तुम्हें ये करना है कि लास्ट 5 ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना है, बट 5 ईयर्स के जो टोटल 4 सेट आते हैं वो कंप्लीट सॉल्व कर लो। मतलब टोटल तुम्हें कितने पेपर सॉल्व करने हैं, 20 पेपर सॉल्व करने हैं। तो इस चीज़ से पीछे मत हटना, तुम्हें लास्ट 5 ईयर के टोटल 4 सेट, हर ईयर के 4 सेट होंगे, उसे कंप्लीट सॉल्व करना। उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि तुम्हें ये जरूर पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, किस पार्ट से, बुक के कौन से चैप्टर के कौन पार्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन सारे की प्रैक्टिस तुम लास्ट रिवीजन के टाइम पे यानी एग्जाम के एक दिन पहले बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो देखो ये 2-3 चीज़ें ही थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक हमारी टेक्स्ट बुक जो कि एनसीईआरटी को हमने ले लिया था, और उसके साथ एक रेफरेंस बुक जो कि तुम्हें 2 रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी प्रॉपर्ली। देखो तुम चाहो तो एक से भी अच्छा मटेरियल गेन कर सकते हो, बट अगर चीज़ों को ईजी करना है ना, अगर स्मार्ट वर्क करना है तो दोनों बुक ले लो और दोनों से जो मैंने अच्छी बात बताई उसको पुल आउट कर लो। हालांकि एग्जाम आइडिया में तुम्हें एक चीज़ और अच्छी मिल जाएगी, दैट इज डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो डेट वाइज का सिनेरियो बताया ना कि इस डेट को क्या हुआ था, वो चैप्टर वाइज दिया हुआ है। सो तुम्हें लर्न करना भी काफ़ी ईजी हो जाता है वो। देखो टेक्स्ट बुक हो गई, रेफरेंस बुक हो गई, एक लास्ट ईयर पेपर भी हो गए। अब बात आती है, कुछ बच्चे कहते हैं सर मॉक टेस्ट या सैम्पल पेपर कौन सा सॉल्व किया जाए। तो देखो बात करें अगर सैम्पल पेपर की, तो सबसे पहले तो तुम जो लास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, उसी को एज अ मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करो, क्योंकि वो भी 3 आवर के हैं। सो वो चीज़ें तो होगी। देखो 3 आवर में तुम उस पेपर को सॉल्व करके एज अ मॉक टेस्ट पे तुम खुद की रिजल्ट भी देख सकते हो कि तुम कितना अच्छा परसेंटेज गेन कर रहे हो, क्योंकि उनके ऑलरेडी सोल्यूशन पड़े होते हैं। ये चीज़ हो गई। बट फिर भी अगर तुमने वो सारे 5 ईयर के 4 सेट सॉल्व कर लिए हैं, फिर भी अगर तुम्हें क्वेश्चंस की और ज़्यादा सॉल्व करनी है, तो जो मैंने 2 बुक बताई ना, एग्जाम आइडिया और ऑल इन वन, इन दोनों बुक्स में जाओगे तो लास्ट में क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस पेपर को तुम ईजिली सॉल्व कर सकते हो। क्यों सॉल्व कर लोगे ईजिली? क्योंकि तुमने ऑलरेडी एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक और लास्ट ईयर पेपर को सॉल्व कर लिया है। देखो जैसे जैसे मैंने बताया, अगर ऐसे ऐसे करते हो तुम इस पूरे सिनेरियो को, अगर तुम मेरा वीडियो आज देख रहे हो तो 2.5 मंथ्स में भी कंप्लीट कर सकते हो। एक एनसीईआरटी, ऑल इन वन, एग्जाम आइडिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और फिर इन्हीं बुक्स के सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लो। इनफ है। मतलब गारंटी देता हूँ कि अगर तुम ये सारी चीज़ें अच्छे से करते हो तो 100% एसएसटी में लाने से कोई नहीं रोक सकता। बट कंडीशन सिर्फ एक ही हो जाती कि सारी चीज़ें तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में भी याद रखनी है, कि तुम जो स्टडी कर रहे हो वो तुम्हें वहाँ पर याद है नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली आंसर राइटिंग तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में ही करनी है। सो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाओ। वीडियो में जो बुक्स बताई गई है, अगर ये बुक्स तुम्हारे पास नहीं है तो देखो, अगर तुम इसकी जगह किसी और बुक्स को स्टडी करते आ रहे हो अभी तक, तो मेरा सजेशन ये है कि तुम उन्हीं बुक्स को स्टडी करो, क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है एक ही बुक को नंबर ऑफ टाइम्स की स्टडी की जाए। सो ये करना शुरू करो। बोर्ड में 6 मार्क्स आएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। सो कीप वॉचिंग इनफाइल स्टडी बिकॉज वी आर कमिटेड टू एक्सलेंस इन एजुकेशन। टेक केयर, बाय बाय।